आरआरबी एनटीपीसी के सोल्ड पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम कुल 125 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं, जो न्यू टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। जिसमें कहा जाए फेज फर्स्ट जो है मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। जो इन डेट पे पेपर हुआ था और किस शिफ्ट में पेपर हुआ था आप देख सकते हैं, पूरे को मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट किया। और फेज सेकंड जो है इन डेट में पेपर हुआ था उसे भी कंप्लीट किया जा चुका है। अब फेज थर्ड जो है ये आपका चल रहा है, जिसमें 4 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर कंप्लीट हो चुका है। और बात करें 8 फरवरी 2021 को पेपर हुआ था, इसे भी कंप्लीट किया जा चुका है। अब आपको स्टार्ट होने वाला है जो आपका पेपर हुआ था 9 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में। इस पेपर के क्वेश्चन जो है हम आपके सामने रखने वाले हैं, तो सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। खास बात ये है मित्र कि जो भी इसमें क्वेश्चन है, जो भी इसमें आंसर दिए गए हैं वो कहा जाए आरआरबी द्वारा प्रमाणित हैं, यानी जो आंसर की में आया था वही है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। तो चलिए हम आपके सामने पेपर रखते हैं जो आपका है 9 फरवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट वाला। तो सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। देखिए मित्र, ये जो पेपर स्टार्ट होने वाला है, ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने हम रखने वाले हैं, ये 9 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट यानी 10 से 10:30 से 12 के बीच में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये दिया गया था, उस समय का ये करंट अफेयर था। फिर भी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन की संख्या जो है ये आपको हाइट दिखेगी, क्योंकि इस पेपर में मैथ, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन जो है ये मिक्स दिए गए थे। तो मैंने जीके और कहा जाए जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने क्रॉप करके एक अलग से पीडीएफ बना ली है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन की संख्या को आपको नहीं देखना है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनका आंसर दीजिए बस। चलिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने पहलाज नेहलानी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार जो है ये ग्रहण किया है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मित्र, इस समय का ये करंट अफेयर है, आप इस समय के करंट अफेयर पर फोकस कीजिए। फिलहाल जो क्वेश्चन दिए गए थे मैंने एक भी स्किप नहीं किया है, तो हम आपके सामने रखने हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना किसने किया था, प्रसून जोशी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। देखिए अगर आप उस समय का करंट अफेयर देखेंगे तो फिर भी पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर मिलेगा कि 11 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध गीतकार, पटकथा लेखक, कवि एंड गुरु प्रसून जोशी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष जो है ये नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों तक अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो का है। इस पद पर इन्होंने पहलाज निहलानी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान या कहा जाए संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतया स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बिल्ट अप किया है, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि आईआईटी मद्रास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2020 में भारत के पहले पूर्णतया स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके उसे बिल्ट अप किया है, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी स्किप नहीं किया है मित्र, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि करंट के क्वेश्चन जो है ये कितने आते हैं, उस हिसाब से आप अपने करंट के क्वेश्चन जो है ये तैयार करेंगे। फिलहाल जीके के क्वेश्चन जो है आपको इन्हीं में से मिलने वाले हैं। जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया आप उसे अच्छे से पढ़िएगा। क्या कह रहा, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। किताब उल हिंद जो है इनमें से किस यात्री या विद्वान की कृति है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रही है, अल-बरूनी, बिल्कुल सही आंसर होगा। किताब उल हिंद जो है एक किसकी रचना है, अल-बरूनी की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे।
देखिए मित्र, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा कि अलबरूनी का मूल नाम जो है ये अबू रेहान था। इसका जन्म जो है ये 973 ईस्वी में ख्वारिज्म के इलाके में हुआ था। इसका संबंध उज्बेकिस्तान से स्थापित किया जा सकता है। अलबरूनी ईरानी का मूल का मुसलमान था। 1017 ईस्वी में जब वह सुल्तान महमूद के ख्वारिज्म के राज पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था, तो अलबरूनी भी बंदी के रूप में गजनी में आ गया था। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जो है ये किताब उल हिंद या तारीख़ हिंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सैद्धांतिक रूप से एक पूरी खुली किताब के केवल कुछ पन्नों द्वारा बना कोड जो है ये होता है। कैसा कोड होता है यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिज कोड। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, रिज कोड इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से एक पूरी खुली किताब के केवल कुछ पन्नों द्वारा बना कोड जो है ये रिज कोड होता है। रिज कोड जो है 180 अंश का होता है मित्र, ये आपको याद रखना है। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा गया है कि रिज कोड 180 डिग्री का कोड रिज कोड कहलाता है। ऐसा कोड जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो उन्हें क्या कहते हैं, रिज कोड कहते हैं। आप देख सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि सैद्धांतिक रूप से एक पूरी खुली किताब के केवल कुछ पन्नों द्वारा बना कोड जो है ये रिज कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान जो है ये किया गया है। याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं 108 यानी आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान किया गया है कि संयुक्त बैठक होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इसी कहा जाए किसी साधारण बैठक या वित्त विधेयक पर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक जो है ये किसके द्वारा बुलाई जाती है, बुलाई तो राष्ट्रपति द्वारा जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत फिर खाली स्थान दिया गया है का एक सहयोगी सदस्य है। भारत किसका एक सहयोगी सदस्य है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साफ्टा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत साफ्टा का एक सहयोगी सदस्य है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है साफ्टा के बारे में। क्या कह रहा है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, इसका फुल फॉर्म क्या है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता यानी साफ्टा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की मुक्त व्यापार व्यवस्था है। यह समझौता वर्ष कहा जाए 2006 में लागू हुआ। साफ्टा हस्ताक्षरकर्ता देश, मतलब साफ्टा पर किसने हस्ताक्षर किया, किस देश ने, जिसमें कहा जाए अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। साफ्टा का मुख्यालय साफ्टा का मुख्य उद्देश्य जो है कहा जाए सदस्य देशों की बीच वस्तुओं के मुक्त आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करना और दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना साफ्टा का जो है ये मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहा जाए 1958 में, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 1958 में कहा जाए DRDO की जो है ये स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है मित्र कि रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना जो है 1958 में की गई। कहा जाए उस समय इसे अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलाकर स्थापित किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं ये G सतीश रेड्डी थे। फिलहाल उस समय के क्वेश्चन जो करंट अफेयर था उस समय के हैं मित्र। अब आपको इस समय का करंट अफेयर जो ये पढ़ना होगा। ये संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंध जो है ये करती है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि सेल, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हो। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा होगा कि 24 जनवरी 1973 को कहा जाए 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम लौह इस्पात कारखाना के संचालन की जिम्मेदारी जो है ये दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु उसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? यानी जाहिर सी बात है कि आपसे ये पूछा जा रहा है, साफ सी बात ये है मित्र कि ये पूछा जा रहा है कि अमेरिका की खोज जो है ये किसने की थी? आना चाहता तो भारत, वो जो था वो भारत आना चाहता था, लेकिन वो पहुँच गया क्या? अमेरिका में। तो याद रखना कोलंबस, जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का नाविक था जिसने भारत के समुद्री मार्ग खोजने के बजाय अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर अमेरिका के तट पर पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में हुआ था, यह आपको याद रखना। एक कहावत है यानी कहा जाए एक ट्रिक है मित्र, गौतम जन्मे लुम्बिनी बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख ली कुशीनगर में जान, यह आपको याद रखना है, आप याद करवाएंगे इजी तरीके से। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे भी पढ़ लीजिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साकेगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम जो है ये महामाया था तथा मौसी जो है ये प्रजापति गौतमी थी। इनके बचपन का नाम जो है ये सिद्धार्थ था। कहा जाए गौतम बुद्ध का विवाह जो ये 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ जो है ये हुआ था। इनके पुत्र का नाम जो है ये राहुल था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो ये सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। यानी बात करें मित्र, गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। और जो प्रथम उपदेश दिया था कहा जाए उन्हें क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया? बताइए इसका किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया, यह आपको बताना है। याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस, बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे ब्रह्मोस बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि ब्रह्मोस भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र तथा रूस की नदी मोस्कवा के नाम पर काजे के नाम से मिलाकर रखा गया। यह सतह से सतह पर मार करने वाली
करने वाली मध्य दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है। किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना एल्डिहाइड बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं एल्डिहाइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि रसायन विज्ञान में प्रत्यय अल कहा जाए IUPAC नामकरण है, जिसका उपयोग कार्बनिक रसायन विज्ञान में व्यवस्थित के रूप में यानी COS समूह वाले एल्डिहाइड के नाम बनाने के लिए किया जाता है, जिसे एल्डिहाइड शब्द से निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शरीर में बिल्ली कहाँ पाई जाती है। शरीर में बिल्ली जो है ये कहाँ पाई जाती है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं छोटी आंत में, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्ली जो है ये कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में पाई जाती है, यह आपको याद रखना है। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। देखिए मित्र, आप क्वेश्चन करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी आपके क्वेश्चन जो है इन्हीं में से आने वाले हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन जो इसमें दिया गया है, आप इसे अच्छे से पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। कह रहा है कि बिल्ली छोटी आंत की दीवार पर छोटी उंगली जैसी आकृति होती है। ये बचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यही क्वेश्चन मित्र रिपीट था, लेकिन वो साफ नहीं था, ये साफ दिख रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना जो है ये कब की गई थी, आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ये विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 1945 तक चला, जबकि विश्व बैंक का गठन जो है जुलाई 1944 में हुआ था। अतः स्पष्ट है कि विश्व बैंक का गठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। विश्व बैंक में 189 देश सदस्य देश, इसका मुख्यालय जो है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1857 में शाह आलम ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। शाह आलम ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना बड़ौत इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर ये वाले, हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे भी पढ़ लीजिएगा कि शाह आलम, जिन्हें शाह आलम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 1857 के विद्रोह के समय बड़ौत यानी उत्तर प्रदेश के जाटों का नेतृत्व जो है ये किया था मित्र। नेक्स्ट आपके सामने बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किसने कराई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किसने कराई थी, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि धर्मपाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो ये धर्मपाल ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है मित्र कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी मतलब 750 में हुआ था। पाल शासक बौद्ध धर्म के जो है ये अनुयायी थे। गोपाल औदंतीपुर में एक मठ का निर्माण करवाया था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार की स्थापना की थी। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ है, भागलपुर बिहार में। इसकी स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने सर्वप्रथम पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी WCCB पर्यावरण वन्यजीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संविधिक
बहुविषयक निकाय है जिसका मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो जो भी मित्र बता रहे हैं न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी WCCB देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संविधिक बहु अनुशासनिक इकाई है जिसका मुख्यालय जो है ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नदी के तट पर स्थित द्वीप माजुली जो कि असम का है, इसका निर्माण जो है किस नदी पर है। माजुली द्वीप जो ये कहाँ है, असम में है। इसका निर्माण जो है किस नदी पर है यह आपको बताना है। तो सभी को पता है कि माजुली द्वीप का निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मतलब बता रहे हैं डी बिल्कुल सही होगा। पढ़िएगा कि माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होता है। यह देश का पहला द्वीपीय जिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की, यानी मानव विकास की अवधारणा जो है किसने दी यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मानव विकास की अवधारणा जो है ये किसके द्वारा विकसित की गई या किसने विकसित की, तो महबूब उल हक बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI का प्रतिपादन वर्ष 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान के जो हैं तथा इनके सहयोगियों ने किया। मानव विकास सूचकांक एवं सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, व्यापार, शिक्षा, आय और कहा जाए सूचकांकों को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करंट अफेयर है उस समय का। देखिए मित्र करंट अफेयर क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि करंट के क्वेश्चन जो है ये कितने आते हैं, इसलिए हम करंट के क्वेश्चन को भी स्किप नहीं किए हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र यानी UN सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि 5 अस्थाई और 10 अस्थाई, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 जो है ये अस्थाई सदस्य होते हैं। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र यानी UN की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य हैं। 5 अस्थाई सदस्यों में जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। अस्थायी देशों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्य कहा जाए सदस्यों देशों को चुनने का उद्देश्य जो है ये किसका है, सुरक्षा परिषद के क्षेत्रीय संतुलन कायम करना होता है। नेक्स्ट आपके सामने है कि मई 2019 में किस राजवंश में अपने राजा महा वज्रालोकर्ण का राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया था। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूटान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं मित्र भूटान तो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। थाईलैंड वाले जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिएगा उस समय का ये करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है यह आपको बता, तो सभी को पता है, ये बच्चे को पता होगा कि भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं भारत बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। वहीं अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना और सबसे
छोटा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल, फैमिली और जाति के बीच आता है, यह आपको बताना है। तो वंश जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, वंश यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा पहले क्या आता है, पहले जगत आता है, उसके बाद संघ आता है, उसके बाद वर्ग आता है, उसके बाद गण आता है, उसके बाद कुल आता है, उसके बाद वंश आता है, उसके बाद तब जाति आती है। तो पूछा गया था कि कुल और जाति के बीच कौन सा वंश आता है, तो आप देख सकते हैं कि कुल और वंश के बीच में संघ, कुल और जाति के बीच में वंश आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। राइट आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप जो है ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पीडीएफ को 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक छवि के रूप में दस्तावेज देखने के लिए विकसित किया गया था। इसे एडोब सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। पीडीएफ तकनीकी का विकास करने वाले चार्ल्स चैप्सकी का निधन 18 अप्रैल 2021 को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी यानी नासा की स्थापना जो है ये कब की गई थी। एनएसए की स्थापना जो ये कब की गई थी यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा जनवरी 1935 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जनवरी 1935 में भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना जो है ये की गई थी। भारत में वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने और मानवता को राष्ट्रीय कल्याण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के दोहन उद्देश्य से की गई थी। अगस्त 2019 में चंद्रिमा साहब भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की पहली महिला जो है यह अध्यक्ष चुनी गई थी। नेक्स्ट आपके सामने है कि 2020 तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस समय का ये करंट अफेयर है, फिर भी आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा 13। देखिए क्वेश्चन आप याद ना रखें कोई मतलब नहीं है, इस समय का आपको इतना देखना है कि करंट के क्वेश्चन जो है कितने आते हैं। ठीक है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहा जाए प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी। प्रकाश के 7 घटक रंगों के प्रकीर्णन की घटना की खोज जो है ये 1666 में किसके द्वारा की गई थी यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन, यानी बात करें सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि आइजैक न्यूटन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज जो है ये 1666 में आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। उन्होंने खोजा कि सफ़ेद प्रकाश की एक किरण शीशे के प्रिज्म के माध्यम से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ये रंग कौन कौन से हैं तो ये आपको याद रखना है, बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर के निर्माण से पूर्व लोगों को कई मील दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। इसका कहा जाए निर्माण जो है इसका ये जो नहर है इसका नामकरण कब किया गया था, तो याद रखना इसका इंदिरा गांधी नहर नाम कब दिया गया, तो 1984 में दिया गया। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया। निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। देखिएगा 11 नहीं पूछ रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या जो है ये सर्वाधिक है। याद रखना बांग्लादेश इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे बांग्लादेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से विकसित की जाती है। याद रखना कुनेना बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव जो है ये कौन थे, यह आपको बताना है। याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एवो होम बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में वायसराय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट एवो होम के द्वारा की गई थी। एवो होम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता या जन्मदाता कहा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, यानी मंगल के उपग्रह कितने हैं, यह आपको बताना है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि 2 बिल्कुल सही होगा। मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2 यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि अक्टूबर 2020 प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। यह आपको याद रखना है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, जिसका लाल रंग जो है यह आयरन ऑक्साइड के कारण है। सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स जो है इस सूर्यमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपियस जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, यहीं पर स्थित है, यानी मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है। यानी उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र यानी नगाड़ा जैसा कौन सा ऐसा यंत्र है जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। याद रखना छेंदा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो गोवा में स्थित है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये गोवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या लिखा गया है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। इसका मूल नाम मोलेम गेम अभयारण्य था, जिसे वर्ष 1969 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए जाने के बाद भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य नाम दे दिया गया। यहाँ का मुख्य आकर्षण दूध सागर जलप्रपात है जो मांडरे नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
उस समय का ये काफ़ी ज़्यादा परिचित कहा जाए चर्चित था करंट अफेयर कि भारतीय वायुसेना के उस विंग कमांडर का नाम बताइए जिसे 2019 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़ लिया गया था और बाद में छोड़ भी दिया गया था। उस समय ये तो बच्चों की जुबान पर था। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिनंदन वर्धमान। बिल्कुल सही है, सही बता रहे हो। अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था लेकिन बाद में इसे छोड़ भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले पढ़ लीजिएगा अभिनंदन के बारे में कि अभिनंदन वर्धमान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एवं विंग 21 के पायलट थे जिन्हें वर्ष 2019 में भारत पाकिस्तान गतिरोध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था और बाद में छोड़ भी दिया था। भारत सरकार इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा गया है कि ONGC सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोल कंपनी है। 14 अगस्त 1956 को इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दे दिया गया। वर्ष 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को निगम के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। वर्ष 1997 में रत्न और 2010 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय जो है ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा में स्थित मंदिर जो है ये किसको समर्पित है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा में स्थित मंदिर जो है ये किस देवता को समर्पित है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि भगवान शिव को, यानी बात करें तो डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा में बने मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। रॉकेट एलिफेंट गुफाओं का निर्माण जो है ये 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मध्य हुआ था। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है ये महेश मूर्ति गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पत्तन यानी बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी जो है ये किन्हें कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि कोची, बिल्कुल सही बता रहे हो। अरब की रानी जो है ये कोची को कहा जाता है, तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि 14वीं शताब्दी से भारत पश्चिमी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह वर्णाकुलम जिले का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है ये अंगीकृत किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि भारतीय संविधान यानी कहा जाए संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस कार्य को लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुआ था। कहा जाए संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली थी। कुल कहा जाए मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थीं। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान में कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, परंतु शेष 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र कहा जाए गणतंत्र राज्य के रूप में कहा जाए गणराज्य के रूप में जो है यह स्थापित हो गया। तो इतने क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए थे। देखिए मित्र, इसमें जो आपका मैंने सेट किया 9 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन दिए गए थे इसे मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया।
पूरा मिलाकर हम 125 सेट को कंप्लीट करेंगे। आप चिंता ना करें कि बीच में क्लास नहीं होगी या स्किप होगी। पूरे क्लास को अच्छे ढंग से एक एक करके पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें फेज फर्स्ट अच्छे से कंप्लीट हो चुका, फेज सेकंड भी कंप्लीट हो चुका, फेज थर्ड चल रहा है, जिसमें अब आपका स्टार्ट होगा 11 फरवरी 2021 का। इसका पेपर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसकी PDF कहाँ मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। PDF की चिंता आप बिल्कुल भी ना करें, हम अलग से इसकी PDF क्रिएट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसकी पूरी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। PDF की चिंता ना करें। ऐसे ऐसे करके हम कुल मिलाकर 125 सेट को आपके सामने रखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा मित्र। और बात करें, अब आपका स्टार्ट होने वाला है 11 फरवरी 2000 की फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर। तो सभी मित्र सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना।